कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख को चेहरे पर लगाते हुए धीरे से पैर सीधे, पैर के पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में गैप करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, घुमाते चले जाएं। पूरा ध्यान अपने पैरों पर, श्वास के साथ मूवमेंट करते चले जाएं। श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। एंड रिलैक्स। आप करेंगे रिवर्स। दोनों पैर के पंजे गोल गोल घुमाते चले जा रहे हैं। आप श्वास के साथ जुड़े हुए हैं। एंड रिलैक्स। स्ट्रेच योर फिंगर्स। अपनी समस्त उंगलियों को और अंगूठे को दबाना है अच्छे से और ढीला छोड़ देना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास के साथ जुड़े रहें। अपने सारे मूवमेंट श्वास के साथ ही करने हैं आपको। जुड़े रहिए अपने शरीर के साथ। थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। श्वास लेते हुए छोड़ते रहिए। थोड़ा सा पैरों का और ज्यादा मूवमेंट करना है। श्वास लीजिए और छोड़िए। पैरों का मूवमेंट चेंज। श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। एंड दोनों घुटनों को बेंड कराएंगे और बटरफ्लाई क्रिया करेंगे। थोड़ा सा और अपनी एड़ी को अंदर लाना है और बटरफ्लाई करनी शुरू कर देनी है। बटरफ्लाई करते समय आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। श्वास पर ध्यान हो। आंखें बंद कर लीजिए। आपके जहां जहां तनाव बढ़ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
आपकी इनर थाई पर तनाव बढ़ रहा है। अनुभव करते चले जाइए। कमर की बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, हर दूसरे को कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे हम, और कम से कम 1 मिनट तक इसको करेंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। जुड़े रहिए अपने शरीर के साथ। एंड धीरे से रिलैक्स। देखिए, दीवार के सहारे आपको लेटना है। इस तरह से आपको दीवार के सहारे लेटना है। आप लेट जाइए दीवार के सहारे। पैर बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे, एकदम सीधे। सीधे रखते हुए आपको दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। अब आप दोनों पैरों में इतना गैप बढ़ा लीजिए ताकि आपका अंगूठा आपकी एड़ी से टच हो जाए। इतना गैप बढ़ाइए इस तरह से। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके दोनों पैर का अंगूठा आपकी एड़ी से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने चेक कर लिया। अब आपको पूरी तरह से पैर सीधे रहेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। आपकी कमर का सबसे निचला हिस्सा आपकी दीवार से टच रहना चाहिए। अब आप श्वास गहरी भरिए। भरते हुए आपको इस तरह से दोनों के दोनों पैर को आपको दीवार पर टच कराना है और घुटना सीधा रखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। आपकी चेहरा दूसरी साइड हो जाएगा। 1 2 3, श्वास के साथ 4, श्वास भरेंगे बीच में, श्वास छोड़ेंगे। 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। दीवार से बिल्कुल पूरी तरह से आप चिपके रहिए, घुटना भी चिपका के रखिएगा। अब आप नेक्स्ट करने वाले हैं। अब आपको अंगूठा और उंगली के मध्य रखना है। ये रखते हुए सांस गहरी भरना है और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से आपको ये दोनों पंजे आपके पूरी दीवार पे चिपक जाए। आपको गर्दन अपोजिट साइड रखना है। आपके कमर के निचले हिस्से में तनाव बढ़ जाएगा। एंड धीरे से रिलैक्स और वापस आ जाइए उसी पोजीशन में। फिर वापस चेंज करेंगे आप। फिर श्वास गहरी भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपको पूरी तरह से आपकी फीस गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी और खिंचाव हो रहा है आपकी कमर का निचला हिस्से में। होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, यही स्टे करना है कुछ क्षण के लिए। आपके पेट में भी तनाव बढ़ रहा है। एंड धीरे से रिलैक्स। इस तरह से आपको करना है। आपकी साइड की जितनी भी चर्बी वो भी समाप्त होगी, पेट की चर्बी भी समाप्त होगी, कमर का निचला हिस्सा जो भी दर्द है वह भी समाप्त होगा। स्टार्ट करेंगे अब हम। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 8
रिलैक्स, 9, रिलैक्स, 10, रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट अब मूवमेंट के लिए हम जा रहे हैं। हर एक मूवमेंट के बाद थोड़ा सा ठहराव बहुत जरूरी होता है। अब हम तीसरे उपाय में हम जा रहे हैं। तीसरा उपाय हमारा क्या है? इस तरह से आपको रखना है, दोनों पैरों को एकदम एक दूसरे के ऊपर रखना है। गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए आपको पूरी तरह से ट्विस्ट करा देना है। गर्दन अपोजिट साइड, ये ट्विस्ट होगा। ये देखिए पूरी तरह से, एंड वापस लेकर आए और फिर उसके बाद ये लिया और पूरी तरह से ट्विस्ट होना है। ये देखिए कमर का निचला हिस्सा आपका पूरी तरह से तनाव बढ़ रहा है। एंड रिलैक्स, मूवमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। 1, अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होगी। आप करके देखिए, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, गहरी सांस लेते हुए छोड़ते रहेंगे। पूरी तरह से आप चिपके रहेंगे दीवार से। आपका बटक्स भी पूरी तरह से जमीन पर चिपका हुआ रहेगा। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। अब आपको इस तरह से दोनों घुटने और दोनों पंजे मिलाकर रखने हैं। अब इसी तरह से मिले हुए अवस्था में ही आपको क्या करना है? दोनों घुटने लेकर जाना है इस साइड और आपको गर्दन अपोजिट साइड रखनी है। वापस बीच में आएंगे आप एक बार, फिर उसके बाद आपको जाना है इस तरह से। कोशिश करनी है दोनों घुटने दीवार पर चिपक जाएं और गर्दन अपोजिट साइड ही रहेगी। ओके, स्टार्ट करेंगे अब हम। श्वास के साथ जुड़े रहिएगा। श्वास गहरी भरेंगे बीच में। 1, आपकी अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होगी। आप प्रयास करें, आप खुद अनुभव कर पाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, गहरी सांस लेते हुए छोड़ते रहिए। अपने आप को मेंटेन कीजिए। कमर दर्द, कितना भी गहरा कमर का दर्द हो, कितने भी लंबे समय से हो, आपके उसमें आराम जरूर आएगा। विश्वास के साथ करेंगे, श्वास के साथ करेंगे और नियम के साथ करेंगे। नियम आपका पूरी तरह से खाना खाने का कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए।
अब आप देखिए, अब इतना गैप होना चाहिए दोनों पंजों के मध्य कि आपका घुटना टच हो जाए। ये इस तरह से आपका घुटना टच हो जाए, इतना गैप बना के रखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका कितना टच हो रहा है। ओके, अब इसको भी हम मेंटेन करेंगे, श्वास के साथ चलेंगे। आपकी बटक्स पूरी तरह से जमीन पर चिपकी हुई रहे। स्टार्ट करेंगे, सांस गहरी भरेंगे, बीच में श्वास छोड़ते हुए पोज दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन करेंगे आप पूरी तरह से अपने शरीर पर, अपनी कमर पर यही विश्वास कि मेरी कमर का दर्द दूर हो रहा है, मेरी कमर का दर्द दूर हो रहा है, मेरी कमर का दर्द दूर हो गया है। बस यही आपको बार बार अपने मन में संकल्प दोहराना है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक पैर सीधा रखेंगे, एक पैर का घुटना के ऊपर पंजा रखेंगे और पूरी तरह से आपको जाना है। जितना आप जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन गर्दन अपोजिट साइड रखेंगे। कोशिश करना है आपको इस तरह से बारंबार। श्वास गहरी भरनी है, श्वास छोड़ते हुए। आपको जितना अधिक से अधिक मूव कर सके उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। ओके, स्टार्ट करेंगे आप। फिर से आप अगर चिपका के रखिए, अपनी कमर को पूरी तरह से दीवार के पास नजदीक रखिएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे। श्वास गहरी भरेंगे, चेंज करेंगे, थ्री 4 5 6 7 9 10। रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे। अपने पैर के पंजे को ऊपर की साइड खींचेंगे, अपनी बटक्स को नीचे की साइड दबाएंगे। अब उसके बाद आप एड़ी को ऊपर की साइड और पंजे को नीचे की साइड खींचेंगे। अपनी बटक्स को नीचे ही दबाते हुए मूवमेंट करना है। 1 2 3, आपका पूरा ध्यान आपकी कमर पर ही रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10।
एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। अब आपको पूरी तरह से अपनी कमर को सीधा करना है। जितना आप सीधा कर सकते हैं उतना ज़्यादा सीधा कीजिए। और यहीं पे आपको एक बार रोकना है। रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे 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 रिलैक्स। बहुत ज़्यादा आपने उठाने में जितना प्रेशर लगाया था उतना ही प्रेशर आपको नीचे दबाने में लगाना है। लगाते रहिए जोर। ये जोर आपका बटक्स को नीचे दबाने में लगाना है। एक बार फिर हम करेंगे। फिर से प्रेशर डालेंगे हम अपनी बॉडी को, अपनी कमर वाला हिस्सा ऊपर उठाने में जितना आप इजी वे ले जा पाए। आपकी कमर में दर्द है, आप कमर को पूरी तरह से ध्यान में देते हुए आप उठा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं उसको। 1 पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी रीढ़ की हड्डी पर बह रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी प्रेशर को पूरी तरह से नीचे की साइड में दबाते हुए आपको ध्यान केंद्रित करना है आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा L4 L5 S1, इनमें ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो उस दर्द को आपको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करना है। एंड एक बार फिर हम उठाएंगे अपनी पूरी तरह से अपनी बटक्स को उठाते हुए। रोक लेना है यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से आपको पूरी तरह से बटक्स को लगाना है जमीन पर। प्रेशर डालते रहिए। चिपका के रखिए बॉडी को आप पूरी तरह से। आपके दोनों पैर बटक्स आपकी दीवार पर चिपके हुए रहे। अब धीरे धीरे आपको जाना है। इस तरह से आपको पैर लेकर जाना है साइड में, श्वास छोड़ते हुए। गर्दन अपोजिट साइड रखनी है। कोशिश रहेगी कि आपके पैर दीवार से बिल्कुल चिपके हुए रहे। रोक लीजिए यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस लेकर आइए। धीरे धीरे लेकर आइए। बीच में आ गए आप। बीच में फिर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दूसरी साइड। कोशिश करेंगे कि आपका जो बटक से लेकर एड़ी तक का भाग पूरी तरह से आपका दीवार पे चिपका हुआ रहे। रोक लीजिए यहीं पर अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आइए। आपकी अतिरिक्त चर्बी, जितनी भी साइड की अतिरिक्त चर्बी है, पेट की चर्बी है, समाप्त हो जाएगी। आप कोशिश कीजिए, आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। 2 वापस जा रहे हैं आप। आराम आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम आराम से जाइए, बैलेंस के साथ जाइए। अपोजिट साइड ही गर्दन रखिए। रोक लीजिए कुछ क्षण के लिए। जब हम चिकित्सा कर रहे होते हैं तो किसी भी तरह का जल्दबाजी ना हो और मन में संशय ना रहे। आप भरोसा, विश्वास, आपका संकल्प आपके साथ रखना। आप संकल्प कि आप बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट स्वस्थ हो रहे हैं हर तरह से। दूसरी साइड लेकर जाएंगे। कोशिश करते रहिए, जुड़े रहिए अपने उस अंग से जिसकी आप चिकित्सा कर रहे हैं। रोक के रखिए अपने आप को। अभी आपने 2 बार बैलेंस के साथ किया है। चलेंगे हम आगे भी। कोशिश करते रहिए। 3 रोक लीजिए। कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है अनुभव कीजिए। वापस लेकर आएंगे आप। वापस बीच में आ गए। जाएंगे हम अपोजिट साइड बैलेंस के लिए। आराम आराम से जाइए। रोक लीजिए। कमर का दर्द दूर हो रहा है, अनुभव करेंगे, ध्यान देंगे। वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए एंड धीरे से रिलैक्स।
अभी आपने 3 बार किया है। इसको आराम आराम से आपको धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ानी है, एकदम से नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे ही आपको, जब अभ्यास हो जाए 3 का तो आप 4 करना शुरू कर दीजिएगा 4-5 दिन के बाद, फिर 5 करना शुरू कर दीजिएगा और उसके 4-5 दिन के बाद। इस तरह से धीरे धीरे ही आपको अपनी काउंटिंग बढ़ानी है चिकित्सा की। नेक्स्ट, इस तरह से आप कमर की पूरी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके कमर का दर्द दूर करने के लिए ये बेहतरीन उपाय है। अब आपको इस तरह से दबाना है, दबा के आपकी बटक्स को दीवार पर ही पुश करना है और पूरी तरह से अपनी बॉडी को बांध, जैसे आप बंधन में आ गए हो इस तरह से बांध के रखना है। कुछ क्षण के लिए उपाय आपका पूरी तरह से चिपका के रखिए अपने पैर को, अपने पेट को दबता हुआ। ध्यान रखिएगा हर एक मूवमेंट में आपकी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस वहां से चर्बी छटती है। हर कोई भी मूवमेंट आप करते हैं उन सब में अतिरिक्त आपकी चर्बी वहां से धीरे 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 स्प्रेड होना शुरू कर देती है। आप चाहें तो आप गर्दन भी उठा सकते हैं, और अगर आपको कमर गर्दन में दर्द है तो गर्दन ना उठाएं। ये आपकी खुद की सुविधा, आपके शरीर की जो भी परेशानी है उस हिसाब से आपको खुद चयन करना है कि कौन सा मूवमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड धीरे से रिलैक्स। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि आप अगर करेंगे तो आपका कमर का दर्द दूर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको धीरे से पलटना है। कोशिश करेंगे कि आपकी कमर का दर्द है तो आप धीरे से पलटेंगे। आपको पूरी तरह से आराम से पलटना है। ये इस तरह से आपको, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सुविधा के अनुसार ही पलटी, वरना दोनों पैरों को लगाते हुए भी पलट सकते थे। फिर उसके बाद ये पैर को होल्ड कराना है, एक पैर को होल्ड कराना है। पहले कुछ समय तक इसको होल्ड कराएं, फिर उसके बाद इसको नीचे रखें, फिर इसको होल्ड कराएं। ये हमारी बहुत ज्यादा रेंगता हुआ दर्द होता है, कभी हिप्स में, कभी जंघा पर, कभी पिंडलियों पर, कभी एड़ी पर। ये बहुत दर्दनाक है और अचानक दर्द होना शुरू कर देता है, तो इससे आप बहुत जल्दी रिलीफ महसूस करेंगे आप। लेकिन करना आपको ध्यान के साथ है, श्वास के साथ है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेकर जाना है, सामान्य श्वास पर रोकना है और फिर उसके बाद इस तरह से मूवमेंट दिलाते चले जाएं। आपकी क्षमता के अनुसार 10-20 जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपको रोकना है। और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दोनों पैरों में इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि आप दोनों पैरों को आप स्टे करा पाते हो। रोक लेना है कुछ क्षण के लिए। आपका इस समय पूरा पूरा ब्लड सर्कुलेशन कमर पर आ गया है। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। ये आपकी कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा था। अब हम करेंगे नाव चलाएंगे। नाव चलाने के लिए देखिए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अब आप सीधे धीरे धीरे नीचे आए। नीचे आते हुए अपने पैर के पंजे के बाहर आपके हाथ के पंजे चले जाएं और पीछे जाएं। आपको धीरे 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 पीछे जाना है और वापस उठना है। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। धीरे धीरे आराम आराम से जाइए। आप किसी रस्सी का सहारा लेकर भी आप नाव चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक रस्सी लीजिए, इस तरह से जाइए धीरे धीरे पीछे और उसी रस्सी के सहारे ही आपको उठ जाना है।
से रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे। आपके दोनों हाथ बटक्स के पीछे रख लीजिए, गर्दन को टिका दीजिए कंधे पर, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उल्टी नाव चलानी शुरू कर देंगे हम, अपनी क्षमता के अनुसार ही चलाना है। आपसे 15, 20, 10 जितनी भी होती है उतनी ही चलानी है। पीछे आप पूरी तरह से श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते आगे आएंगे। कंटिन्यू चलते रहिए। धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। आप इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं रिपीट करवाऊंगी तो पूरे नहीं हो पाएगा। दूसरा राउंड करवा देती हूँ। रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। कमर के पीछे रख लीजिए अपने हाथों को और पूरी तरह से गर्दन को टिका दीजिए कंधे पर। गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। आपका मूवमेंट है, आपको जितना आपको अच्छा लगता है, आपको नीचे इतना ही अच्छा लगता है इतना ही जाइए, पीछे इतना ही अच्छा लगता है इतना ही जाइए। आपके हिसाब से ही आपको अपने शरीर से पूरी तरह से लेना है। आपका शरीर कितना श्रम करने के लिए तैयार है उतना ही श्रम करवाना है। अधिक श्रम करवाएंगे तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। उल्टी नाव चलाएंगे अब हम। धीरे से रिलैक्स। अपनी धड़कन को सामान्य करेंगे। शरीर में आए हुए परिवर्तन को अनुभव। दोनों पैरों में
गैप करते हुए हम चक्की चलाएंगे। अब हम चक्की चलाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ही पैरों पे गैप होना जरूरी है। आपकी क्षमता अगर इतनी है तो इतनी ही आपको गैप बढ़ाना है, इतना है तो इतना गैप बढ़ाइए। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप अच्छे से गैप बढ़ा सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास गहरी भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। आपसे अगर इतना ऊपर ना जाएगा तो आप सिर्फ इतना ही करते चले जाइए, आपके लिए ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बस जुड़े रहिए पॉजिटिविटी के साथ कि आपका कमर का दर्द दूर हो रहा है, प्लस आपकी अतिरिक्त चर्बी खत्म हो रही है, आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बस अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना के रखिएगा। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। आपकी गति है, किस गति में आप कर रहे हैं, धीमी गति में या तेज गति में, आप अपने हिसाब से कीजिए। हो सकता है किसी के 20 हो जाए तो उसी समय पर आप किसी के 10 ही हो पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय निर्धारित कीजिए कि आपको 40 मिनट अगर करना है, 40 सेकंड अगर करना है तो कुछ क्षण के लिए रुकना भी है। एंड रिवर्स करेंगे अब हम। रिलैक्स, जुड़े रहेंगे अपने शरीर के साथ, अपने मन का विश्वास अपने साथ बना के रखिएगा। अभी हमने एक बार चलाई चक्की, सीधी और उल्टी दोनों। एक बार और कर लेते हैं, 2 राउंड हो जाएंगे हमारे। पूरी तरह से आप पहले विश्राम कर लीजिए, फिर हम चलेंगे। चलते हैं अब। रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ रहिए। मैंने पूरी तरह से बटक्स अपनी दीवार से चिपका कर रखी है, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा है। जिनको भी कमर में तकलीफ है वो ऐसा ही करेंगे, दीवार से चिपका के रखेंगे अपनी बटक्स को, और उसी के हिसाब से ही आपको चलना है। एंड चेंज करेंगे अब हम। अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे।
गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी दीवार के सहारे अपने हाथ को लेकर जाएंगे, अपनी दीवार से ही चिपका कर रखे हुए हैं हम हाथ, वापस हम सांस भरते आएंगे। देखिए दीवार के सहारे ही जा रहा है हमारा हाथ, जितना हम दीवार के सहारे हम जा पाएंगे उतना ही जाएंगे और वापस हम इसी से के साथ आ जाएंगे। तो इस मूवमेंट को दोहराते हैं हम। आपकी गति है, आप जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं या धीरे धीरे कर पा रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, पूरी तरह से दीवार से चिपके हुए हैं हम, वापस श्वास भरते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, श्वास भरते हुए आएंगे। ओके, तो चले करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। अपने आप को मेंटेन करना है, कंधे को थोड़ा सा, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, कंटिन्यू करते रहेंगे, उसी के साथ विश्राम कर लीजिए। एंड चेंज करेंगे, पीछे से आगे लाएंगे, मेंटेन कीजिए अपने आप को। दोनों पैर इसी तरह से चिपका कर रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे और लेकर जाएंगे, पूरी तरह से आपको दीवार से टच कराना है। अब आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना है, आप इस तरह से दीवार को टच कराओगे, कोशिश करोगे, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकंड डे भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि एक दिन आपसे हो जाए, कोशिश करना है आपको। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। सामने श्वास भरनी है और पीछे जब दीवार पे आप टच करोगे तो श्वास छोड़ते हुए टच करोगे, ताकि आपका पेट पूरी तरह से ट्विस्ट हो रहा है, कमर ट्विस्ट हो रही है, तो कमर का दर्द भी दूर होगा, अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होगी। आप करते रहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, दीवार से बिल्कुल चिपके हुए, पूरी तरह से चिपके हुए हैं आप। अब हम बिल्कुल दीवार से चिपके हुए हैं, एक पैर उठाएंगे हम ऊपर, कोशिश करेंगे उसको मेंटेन करने की। अपने हाथों से के सहारे उठाए हुए हैं आप, उठा के रखिए। 1, आपके देखो हाथ में खिंचाव हो रहा है, पैर में खिंचाव हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है, अनुभव करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रख दीजिए उसको, आराम आराम से रखिए। देखिए कंधे पर और ज्यादा खिंचाव हो रहा है, इस खिंचाव को अनुभव कीजिए, अपनी बटक्स को दीवार पे ही लगा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट देखिए, आपने हाथ से पंजा पकड़ा हुआ है, उसको ना छोड़िए, अपोजिट देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कंधे के दर्द को दूर करेगा। एंड चेंज करेंगे। अब हम दूसरे पैर का पंजा अंगूठा पकड़ लीजिए, उठाइए और पूरी तरह से तानिए, अपने पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे तो हाथ पे खिंचाव होगा, अपने पैर को ऊपर उठा रहे तो पैर को पे खिंचाव होगा, अनुभव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस साइड और दूसरी साइड देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रख देंगे। रखने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, अपने पैर के पंजे को खींचते रहिए। कंधे पर खिंचाव हो रहा है, अनुभव कीजिए, लेकिन आपकी कमर आगे नहीं बैंड होगी, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रखिए। कोशिश कीजिए कि आप सीधा रख सकते हैं। अनुभव कीजिए, अपने जहां जहां फंक्शन बढ़ रहा है उस पर अनुभव करते चले जाइए। एक संकल्प कि आप बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो रहे हैं। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। अब आप दोनों पैरों को उठा के रखेंगे, तो दोनों पैरों को उठाने के लिए थोड़ा सा हमने दीवार से हम आ गए बाहर और थोड़ा सा अपने दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कराएंगे। कोशिश करेंगे हाथ जमीन पर रख सकते हैं, उठा के रखिए, धीरे धीरे हाथ को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए आप दीवार से ना टच हो। कोशिश करें कि आप बिना दीवार के टच हुए और आप अपने आप को इसी तरह से होल्ड करा सकें। कोशिश करेंगे आप एक पैर उठाएं, जब आपको लगता है दूसरा पैर भी उठा सकते हैं तो दूसरा पैर भी उठाएं। कोशिश करें यहीं पर रोक लें, इसी तरह से रुके रहें। सहारा पकड़ सकते हैं आप अपने जंघाओं को। धीरे धीरे ही आप छोड़ेंगे। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे। ये समय थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा और होल्ड करा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी पावर नहीं है, आपकी कमर में दर्द है और आप बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करा पाए। नहीं, आप बिल्कुल इतना मत कीजिएगा जितना आपसे होता है। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से पकड़ने की जरूरत है तो आप पकड़ के ही रखकर होल्ड कराएंगे। खींचिए अपनी कमर को और अधिक,
और आ जाइए। ये हल्की फुल्की शाम के समय जो आप करते हैं एक्सरसाइज या फिर जो भी प्राणायाम, वह आपके लिए पूरी तरह से दिन भर की थकान को दूर कर सकता है। ये सोच कर करना है आपको, ना कि ये सोच कर करना है कि आपका फैट बर्न हो। फैट तो बर्न होगा, आप इसको भी करेंगे, इससे भी आपके हाथों की चर्बी समाप्त होगी। तो जो भी मूवमेंट करते हैं तो हमारा फैट बर्न होना ही होना है। तो ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, रिलैक्स होने के चक्कर में रहा कीजिए। अभी हम करते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया में आपको सांस लगातार बाहर निकालनी है, पेट को अंदर धक्का मारना है। स्टार्ट करेंगे हम। अभी आप कर रहे थे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया में कोई हिसाब किताब ना रखें कि आपने 100 किया 200 किया। कम से कम आपको टाइम देना है उसमें। और टाइम कितना देना है, कम से कम आप 2 मिनट लगातार तो करते रहें, इतना तो टाइम दीजिए। आप प्राणायाम कम से कम डेली का 15 मिनट तो आपको प्राणायाम करना ही करना है। और अगर डेली का 15 मिनट करते हैं तो धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि आपके लंग्स बहुत क्योर होते हैं। तो अभी हमने कपालभाति क्रिया किया है, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस गहरी भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ेंगे नीचे। तो कंटिन्यू इसको भी बहुत ध्यान दे देना है आपके लंग्स पर। रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए आपका इस तरह से मुद्रा बनानी है। आपकी राइट हैंड की मुद्रा बनती है और लेफ्ट हैंड के हाथ की मुद्रा बनती है ज्ञान मुद्रा। और जो राइट हैंड की मुद्रा है बनेगा, वो अंगूठा आपकी राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए। अब आप लेफ्ट से भरिए सांस गहरी और राइट से निकाल दीजिए बाहर। फिर राइट से भरिए अंदर और लेफ्ट से निकाल दीजिए बाहर। अगर आप कुंभक लगाना चाहें, आंतरिक कुंभक लगाना चाहते हैं, तो आप श्वास भरने के बाद दोनों नासिका बंद कर लीजिए। कुछ क्षण के लिए रोक लीजिए। जब आपको घुटन होने लग जाए, श्वास निकालने की इच्छा हो, तो आप अपोजिट श्वास नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए।
धीरे से रिलैक्स। प्राणायाम को पूरा करते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, बहुत ही जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। तो इसको घर्षण करना है, गर्दन को पूरी तरह से इस तरह से बाद में लॉक कर लेंगे हम। उज्जयी प्राणायाम के दौरान लॉक करना जरूरी है। अंदर रोक लेना है श्वास को, और जब आपको लगे कि अब घुटन हो रही है तब आप बाएं नासिका से आप निकाल दीजिए बाहर। कैसे करना है देखिए। कई लोगों को लगता है ये आवाज हमसे नहीं आ रही, तो हम क्या करें, कहीं गलत तो नहीं करें। नहीं, कोई गलत नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपकी गर्दन पर फोकस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए समझ लीजिए कि ये जो गड्ढा है और अधिक गड्ढा हो गया है, गहराई में पहुंच गया है। तो समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं। तो फिर से दोहराएंगे हम। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत अधिक जबरदस्ती आप होल्ड ना करें श्वास को। जब आपको लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं रुकेगा, तो आपको तुरंत धीरे धीरे बाहर निकाल देनी है। आप जबरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना आ जाए, इसलिए। तीसरा उज्जयी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। रिलैक्स, गहरी सांस भरेंगे और बाहर निकाल देंगे। नमस्कार मित्रों, शांति प्रार्थना के लिए ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम तेल अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे। अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे। पैर के पंजे अंदर बाहर गोल गोल घुमाएंगे। Stretch your fingers and loose.